हैं ये गुब्बारे, चंद ही सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद ही सांसों में फूल जाते हैं। जरा सी बुलंदी पर क्या पहुंच जाएं, ये अपनी औकात ही भूल जाते हैं। इस रोशनी के जरिए आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं और हम निजीकरण और बेरोजगारी की इस लड़ाई के खिलाफ एक साथ मिलकर खड़े हैं। आज देश का युवा प्रधानमंत्री जी से मांग करता है, हमें जुमलों की नहीं, रोजगार की जरूरत है। वह सरकार जो 2 करोड़ रोजगार का आश्वासन देकर आई थी, आज 45 वर्षों की सर्वाधिक बेरोजगारी है। नोटबंदी जैसा कदम हो जिसमें लाखों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे। त्रुटिपूर्ण गब्बर सिंह टैक्स जिसमें मीडियम, माइक्रो, स्मॉल ट्रेडिंग जैसे लाखों लोग अपना जीविका गंवा बैठे। या फिर कोरोना कुप्रबंधन, या फिर देश की आर्थिक संप्रभुता पर हमला, या फिर नेगेटिव इकोनॉमी, या फिर जीडीपी के ये बुरे हालात, या फिर रुपए की ये गिरती कीमतें और मोदी सरकार का युवाओं के रोजगार के संबंध में आंखें मूंद लेना। तो इस दीपक के माध्यम से सरकार को जगाने का एक प्रयास है। आशा है कि हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें। मोदी जी, आप देश की कंपनियों को प्राइवेट कर रहे हैं, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? जो बीजेपी की गुलामी करेगा, जो बीजेपी की जयकार बुलाएगा, केवल उसी की जॉब लगेगी। आप देश के युवाओं को गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पूरा सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा उस समय केवल और केवल बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जॉब लगेगी, वो भी आपके नेताओं के मंशानुसार। मोदी जी, देश में ऐसा नहीं चलेगा। आप निजीकरण करके देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो घोर निंदनीय है। हमारी मांग है आपसे कि युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस कदम उठाएं और निजीकरण बंद करें। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा की बात कर देश बेचने वाले प्रधानमंत्री, नौजवानों को हर साल करोड़ों रोजगार देने की बात कहकर बेरोजगार करने वाले प्रधानमंत्री, महिलाओं की रक्षा करने वाले की बात कहकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार को सहने वाले प्रधानमंत्री जी, नौजवान आज सड़कों पर है। आप वो फकीर बन गए जो दिन भर में रंगीन 5 कपड़े बदलता है, लेकिन नौजवानों के हाल फटे हाल हो गए हैं। उम्मीद है जो आप अंधे गूंगे और बहरे हो गए हैं, जो आपकी सरकार अंधे गूंगे और बहरी हो गई है, न नौजवानों की पीड़ा दिखाई दे रहा है, न किसानों का दर्द दिखाई दे रहा है, न माताओं बहनों का चित्कार दिखाई दे रहा है, न देश का शीश झुकते हुए दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि नौजवानों की आवाज़ आप तक पहुँचेगी और इन नौजवानों का अगर आपने हाल नहीं लिया, नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, तो याद रखिएगा यही नौजवान आपको सच में घोड़ा लेकर जाने के लिए मजबूर कर देंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तमाम लोगों के साथ आज मैंने भी रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए ये दिया जलाया है। ये दिया प्रतीक है हमारे युवाओं की आशा का, उनके विश्वास का, उनकी आकांक्षाओं का। अगर हम विश्व में सबसे युवा राष्ट्र हैं तो ये दिया प्रतीक है और आवाज है उस सोती हुई सरकार को जगाने का जो अपना परम कर्तव्य भूल चुकी है। किसी भी सरकार का परम कर्तव्य और लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के साधन मुहैया कराना होना चाहिए और यही हमारी आवाज है, यही हमारा नारा है। मुझे खुशी है कि आज देश का युवा रोजगार मांग रहा है, वो बेरोजगारी से निजात पाना चाहता है और वह जाग चुका है। आखिर कहा भी गया है, तलवार की धार पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहाल करो, यूपीएसआई भर्ती बहाल करो,
लगातार बढ़ती बेरोजगारी के लिए मैं और मेरे दोनों बच्चे हम बेरोजगारी के लिए और निजीकरण के लिए सरकार का विरोध करते हैं। आने वाले समय में नौकरियां नहीं रहेंगी तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे। बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, बेरोजगार जगह जगह घूम रहे हैं, परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को नौकरी दे। चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, नौकरी देने का काम करे सरकार। जय हिंद। यूपीएसआई भर्ती बहाल करो, नकल मारना बंद करो, योगी मोदी मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। सरकार से मांग करते हैं कि युवाओं को रोजगार देने का काम करें। सरकार ने घोषणा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार उन वादों पर कतई विफल रही है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। देश के करोड़ों युवाओं ने एक आह्वान किया है। ये आह्वान बेरोजगारी के खिलाफ है, ये आह्वान निजीकरण के खिलाफ है, ये आह्वान PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की नीलामियों के खिलाफ है। मैं उम्मीद करती हूँ हम सभी भारत के करोड़ों इन युवाओं को की आवाज में अपनी आवाज को शामिल करते हुए उन्हें ताकत देंगे और देश की सोती हुई सरकार को हम जगाएंगे। और इन्हें जगाने के लिए हम उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाए हैं। थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, शंख बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, दिए जलाएंगे और हो सके तो मोबाइल की अपनी टॉर्च को भी जलाएंगे। इन सभी तरीकों को हम अपनाते हुए देश के करोड़ों युवाओं की इस आवाज को हम सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे ताकि ये युवा हताश निराश ना हो सके। अपनी लड़ाई, अपने हक अधिकारों की लड़ाई को यूं ही लड़ता रहे।